व्यक्ति के सामने बड़ी से बड़ी बात हो जाए और वो उसको भी लेट गो कर दे तो समझो कि बहुत बढ़िया भजन है, उसका भजन अच्छा करता है, इसलिए चीजों को लेट गो करना जानता है। लेकिन कोई बात को लेकर के बैठा है, रात भर योजना बना रहा है, दिन में बैठ रहा है, उससे परेशान हो रहा है, अब खुद भी परेशान हो रहा है, सबको भी परेशान कर रहा है, और इसका मतलब वो पहले भजन करता था तब नहीं होता था, अब हो रहा है, इसका मतलब कोई वैष्णव अपराध है। हाँ, पहले भी भजन नहीं बनता था, अब भी इरिटेट वाला ही, पहले भी इरिटेट रहता था, अब भी इरिटेट रहता है, तो ऐसे का तो वो स्वभाव है। एक बहू ने दाल बनाई, सासू माँ ने खाई, जोर से चिल्लाने लगी सासू माँ, तो बहू ने आके कहा क्या हो गया? बोले एक कटोरी और दो। दूसरी कटोरी पी गई, एक कटोरी और दो, तीसरी कटोरी पी गई। बहू ने कहा आप चिल्ला क्यों रही हो? बोले इसमें नमक क्यों नहीं डाला है? बहू ने मन में सोचा फिर खा क्यों रही हो इतना जब अच्छा ही नहीं है तो। अगले दिन बहू ने और बढ़िया दाल बनाई, सासू माँ को जैसे दी तो सासू माँ ने पी के फिर चिल्लाने लग गई, एक कटोरी दो, दो कटोरी, तीन चार कटोरी फिर खा गई। बहू ने कहा आज कोई कमी? बोले नहीं, आज कल से बढ़िया बनी है। तो फिर आप नाराज क्यों? बोले कि मैं इसलिए नाराज कि तूने कल अच्छी क्यों नहीं बनाई थी, कल नमक कैसे कम पड़ गया। इसको क्या बोलते हैं? स्वभाव से दुखी व्यक्ति। जो हमेशा से ही इरिटेट है उसके लिए ये उत्तर नहीं है जो मैं देने वाला हूं, लेकिन जो पहले नहीं था अब होने लगा है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये उत्तर है कि उसने निश्चित ही मन से, बुद्धि से या वाणी से किसी भक्त का अपराध किया है। और भक्त अपराध क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी को भजन करते हुए देखा, कोई नाम जप कर रहा है, और आपने मन में क्या सोच लिया? नाटक कर रहा है। बस यही है वैष्णव अपराध, इतना ही है। किसी को गाली दे दी, मारपीट कर दिया, बुरा किया, वो तो जघन्य पाप है, उसका दंड तो ठाकुर जी देंगे बाद में। लेकिन कोई मंदिर आया, कथा में आया, सत्संग कर रहा है और भगवत आराधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, और आप उसके प्रति क्या सोच रहे हैं? सब बनावटी है, नहीं ऐसा। ये वैष्णव अपराध है। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, तिलक, माला, शिखा, सूत्र और किसी भी रूप में यदि वैष्णव व्यक्ति है, वो भले ही पाखंड भी कर रहा है तो भी अपने मन में उसके प्रति दुर्भाव मत आने दीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा अपराध लगेगा। आप कहेंगे महाराज जी कोई पाखंड कर रहा है तो, अरे पाखंडियों का सब जो लेखा जोगा सब ठाकुर जी देखेंगे, आप मत करो ना अपनी तरफ से। इसके पीछे कथा आती है भक्तमाल में कि एक राजा था, उसको सिर में बहुत तेज दर्द रहता था, तो एक वैद्य जी ने कहा कि मानसरोवर नाम सुना? कैलाश मानसरोवर, बोले वहां हंस रहते हैं, उनमें से किसी हंस का हृदय यदि लेके आओगे, उस हृदय को पीस करके एक लेप बनेगा, वो लेप राजा के माथे पर जब लगेगा तब इनका रोग दूर होगा। सैनिकों को बोल दिया जाओ मानसरोवर से हंस को लेके आओ। तो सैनिक लोग जब गए तो हंस दूर दूर भाग गए, सरोवर के अंदर नहीं आए। सैनिक बहुत देर तक डेरा डाल के पड़े रहे, कब हाथ लगेंगे, तभी देखा कि कुछ जटाधारी, तिलकधारी, कुछ बढ़िया महात्मा वहां आए और वो हंसों को अपने हाथ से कुछ पवाने लगे। तो संत हंस जो है भीतर से बाहर आ गए और उनके हाथ से दाना चुगने लगे। तो उन सैनिकों ने सोचा कि हमारी वेशभूषा के वजह से भाग जाते हैं, हम संत बन के आएंगे तो ये आ जाएंगे। तो सैनिक भी संत बन के आ गए और उन हंसों को ऐसे दाना दिखाने लगे। तो कहते हैं कि वो हंस आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये वही सैनिक हैं जो कल पकड़ रहे थे, आज संतों का रूप धारण करके आए हैं। तो दूसरे हंसों ने कहा अब क्या करें? बोले कि भाई हैं तो ये दुष्ट, पर वेशभूषा एक भक्त की है, इसलिए हमें भेष का सम्मान करके इनके पास जाना चाहिए। तो दूसरे ने कहा ये हमको पकड़ के ले जाएंगे, हमारा हृदय काट करके और वो मार देंगे हमको। बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी न्याय करेंगे ना कि हमने भक्त भेष का सम्मान किया, चलो। तो जानबूझ करके उन हंसों ने अपने आप को उन सैनिकों के हवाले कर दिया। ये दृश्य देख करके ठाकुर जी पिघल गए और ठाकुर जी एक वैद्य का रूप धारण करके उस राजा के यहां पहुंचे और राजा से कहा महाराज इन हंसों को मारने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक लेप बना के आपके माथे पर लगाता हूं, आप ठीक हो जाओगे।
ठाकुर जी ने अपने हाथ से लेप बना के राजा को पधराया, राजा का वह ज्वर ठीक हो गया, ठाकुर जी वहां से चले गए। तब हंसों ने उस राजा को उपदेश करते हुए कहा, तुमको पता है कि वो वैद्य कौन थे? बोले कौन थे? बोले साक्षात भगवान थे। हमारी भक्त रूप पर निष्ठा देख करके ठाकुर जी वैद्य बन करके आए। सोचिए, कोई केवल भक्त के चोला में है और भीतर महाराक्षस है। अरे सिया जी, हमारी परम्बा जगदम्बा सीता जी, वो जानती नहीं थी कि ये रावण है? और यदि वो यही नहीं जानती थी कि ये रावण है तो वो सीता जी कैसी? वो सब जानती हैं। उनके नेत्रों के आगे आने वाली हर परिस्थिति बता देती है। अरे वो प्रथम दिन ही पुष्प वाटिका में देख करके राम जी को पहचान गई थी कि यही परमात्मा है, यही धनुष भंजन करेंगे, यही मेरा वर्ण करेंगे, मुझसे विवाह करेंगे। इतना परख रखने वाली जानकी जी रावण को नहीं पहचान पाई? पहचान गई थी। केवल उसके भेष का सम्मान करके रावण ने हरण किया नहीं, सीता जी ने स्वयं दिया, क्योंकि वो एक भेष में आया था। आप कहेंगे महाराज जी आप पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। पाखंडी लोग बहुत हैं संसार में, पर उसका भेष यदि भक्त का है तो भी आप उसके आगे हाथ जोड़ के भली चुपचाप चले जाओ, वहां से बिल्कुल मत मिलो उससे, बिल्कुल मत बैठो उसके पास में, लेकिन उसके लिए गलत मत बोलो, क्योंकि उसका कल हमने 2 स्वभाव बताए थे जिन स्वभावों के कारण व्यक्ति दुखी रहता है। पहला अहमता और दूसरा ममता। इन दोनों को त्यागने की बात कही है। पहले तो मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं है। ये 2 स्वभाव जिसके निकल गए उसको दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। दुखी वही है जो इन 2 स्वभावों में रहता है कि मैं कुछ हूं और ये सब मेरे हैं। आप कुछ भी नहीं हो और आपका कुछ भी नहीं है। ये 2 स्वभाव जब अपने चित्त में ले आओगे, कोई दुखी नहीं कर पाएगा आपको। कुछ भी नहीं है आपका। और ये 2 स्वभाव आते ही आपको क्या पता लगेगा कि संसार कैसा है? क्षण भंगुर, एक क्षण में नष्ट हो सकता है, एक क्षण में इसका नाश निश्चित है। वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ, इसी को वैराग्य कहते हैं। ये पता लग जाना कि संसार स्थिर नहीं है, ये एक दिन नष्ट हो जाना है। बंधुओं एक बात बताएं, कई बातें ऐसी होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, लागू नहीं होनी चाहिए। जैसे वैराग्य। आजकल वैराग्य को लोग क्या समझते हैं? घर छोड़ देना, पत्नी बच्चों को छोड़ देना, पति को छोड़ देना, बाहर निकल जाना, जटा धारण करके महात्मा बन जाना, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य का मतलब है सबके बीच में रहते हुए भी किसी में आसक्त ना होना, ये वैराग्य है। आपको पता होना चाहिए कि ना पत्नी हमेशा रहने वाली है, ना पति, ना बच्चे, ना परिवार, ना धन, ना दौलत, ये सब कुछ केवल एक माया है, केवल एक स्वप्न है और मुझे इसका केवल निर्वहन करना, ये पता होना चाहिए। लागू नहीं करना है। लागू कोई बिरला ही कर पाते हैं, कोई ठाकुर जी के जन ही होते हैं जो लागू कर पाते हैं इस बात को, लेकिन पता आप सबको होना चाहिए। और पता के साथ साथ उस पर अटूट विश्वास भी होना चाहिए कि सब तो ये सब एक स्वप्न जैसा है। 2 भावों का कोई त्याग कर दे, अहमता और ममता, तो उसके मन में ये विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि संसार एक बबल की तरह है, कभी भी नष्ट हो सकता है। फिर दूसरा श्लोक कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथामृतमहो नितरां पिबध्वम्। बहुत ध्यान से सुनिए। धर्मं भजस्व सततम, मैंने कल भी कहा था ये 2 श्लोक की गीता है। अगर एक एक शब्द इसका समझ लिया तो संपूर्ण गीता का सार आपको मिल जाएगा।
अहमता ममता का त्याग करने के बाद, संसार की वास्तविकता को समझने के बाद चौथा काम क्या करना है? बोले धर्म को भजो, धर्म को भजो सततम, हमेशा। अब धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं धार्यति इति धर्म। जो धारण करना सिखाती हो उसको धर्म कहते हैं। जिसमें धारण करने की क्षमता हो उसको धर्म कहते हैं। जो बिखेर दे, जो नष्ट कर दे, जो सबको अस्थिर कर दे, वो अधर्म है। और जो सबको संजो दे, धारण कर ले, वो धर्म है। बहुत सिंपल सी व्याख्या है धर्म की। धर्मम भजस्व सत्यम, वो क्रिया करो जिससे सब संभल जाए, वो क्रिया करो जिससे आप स्थिर हो जाओ, वो क्रिया करो जिससे आप अस्थिर ना रह पाओ। धर्मम भजस्व सततम। और किसका त्याग करो? बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म किसको कहते हैं? अब कहने में थोड़ी अटपटी बात है। बुआ जी, चाचा जी, ताई जी, ताऊ जी, जीजा जी, फूफा जी, एवं संसार में ये मेरे फ्रेंड हैं, मित्र हैं, ये बहुत धनवान हैं, इनसे बना के रखनी है, आदि आदि। इन सबको खुश करने के लिए जो हम कर्म करते हैं उसको लोक धर्म कहते हैं। कई लोग हैं उनका जीवन लोक धर्म में ही चलता है। बच्चों से कहेंगे वो आ रहे हैं ना, घर पे आ रहे हैं आज, बोले हाँ, उनको ऐसे प्रणाम करना दंडवत, जाते जाते $200 तो दे ही जाएंगे। अच्छा एक बात बताए, ये विनोद की बात है। एक बार हमारे वृंदावन ठाकुर जी ने भी ऐसी लीला की। छोटे से लाला, यशोदा मैया बोली लाला, ब्रजभाषा बोले समझ जाओगे आप। तो यशोदा मैया बोली लाला, आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बड़ी मैया जानते हैं? ताई जी। यहां महाराष्ट्रियन कितने लोग हैं महाराष्ट्र के? चलो ठीक है, 3-4 ही हैं। महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी माँ को बोलते हैं मोठी आई। मोठी आई। पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे लगा मोटी आई, पर उसको बोलते मोथी आई। तो यशोदा मैया बोली लाला, आज तेरी बड़ी मैया आ रही है। बोले अच्छा, दंडवत प्रणाम करियो। तो छोटे से कन्हैया 3.5 वर्ष के बोले मैया मैं क्या प्रणाम करूं? अरे तेरी बड़ी मैया, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, मोतू बड़ी हैं वो। मैं 90 वर्ष की है, सोच वो कितने वर्ष की हैं अभी, उनको प्रणाम करियो। ठाकुर जी बोले बदले में कहा मिलेगो? वो है रे लाला, तू ऐसो लोभी है रो, अभी ते छोटो सो 3.5 वर्ष को, अभी ते तेरे मन में ये बात आ रही है कि तू ताई को प्रणाम करोगे तो तू को कुछ मिलेगो? हाँ तो नंद जी को ला लाऊं मैं, फ्री फुकट में ना करूं कोई को प्रणाम। पहले मुंह को बताओ कहाँ मिलेगो? तो यशोदा मैया बोली तू उनको प्रणाम करेगो तो को मैं माखन की लोनी दूंगी। हैं या माखन की लोनी का प्रणाम करूं? ये तो मैं ऐसे ही चुराई लूंगा कहीं से भी। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो मैं तो गैया चरवाऊंगी। बोले गैया तो मैं ऐसे ही चराया आऊंगा। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो को मैं पद्म राग के कंगन पहनाऊंगी। ठाकुर जी बोले मुंह में लोभ ना है मैया, तू ऐसा लोभ मत देवे, है ना, पद्म राग के कंगन ना ही चाहिए मुंह को। लाला तू उनको प्रणाम करेगो तो को नई मुरलिया लेके आऊंगी। ठाकुर जी बोले गनेरी पड़ी है मुंह पे, ना ही चाहिए मुंह। इतनी देर हो गई, अब माँ को ये भी लग रही है संस्कारी बालक तो तभी दिखेगो जब प्रणाम करेगो, नहीं तो बड़ी जेठानी है आए के कहेंगे कहां सिखाया लाला को प्रणाम भी ना करे। ठाकुर जी देखना और बता मैया और कहां मिलेगो? तो मैया ने अंत में बोली लाला तेने अगर बड़ी आई को प्रणाम कियो, बड़ी ताई को प्रणाम कियो तो तेरो ब्याह जाएगो। इतने में तो ठाकुर जी ने फेंटा बांध बोले कहां है बड़ी मैया? मैया जल्दी बता कहां को है? बोले अभी आए रही है नंद भवन में। ठाकुर जी तो बाहर द्वार पे ही खड़े गए हैं, कौन सी दिशा से आवेगी? बोले वाह दिशा से, वही देख रहे हैं। मैया अभी तो आई ना? बोले आवे बारी है। अब मैया को इतना खुश, इतनी प्रसन्नता है रही है कि चलो बढ़िया है,
बड़ी मैया को प्रसन्नता होगी, लाला कितनो संस्कारी हमारो। और जैसे ही बड़ी मैया आई, ठाकुर जी तो मैया ने कही ये लाला बड़ी मैया। ठाकुर जी तो वहीं से दौड़ करके गए, अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आओ। वहीं से दंडवत प्रणाम करें, एक बार प्रणाम करें, दूसरी बार प्रणाम करें, जैसे दंडवती परिक्रमा करें ऐसे ठाकुर जी परिक्रमा करते हुए जा रहे हैं। बड़ी बूढ़ी मैया, उनके तो नेत्रन में आंसू आ गए। अरे यशोदा तेरो लाला कैसो संस्कारी, आजा आजा मेरो लाला गोदी में आजा। अब तो अंक से लग गए, अब तो अंक में लग के ठाकुर जी पसीना पहुंचे। अरे मेरी बड़ी मैया आ गई, मेरी बड़ी मैया आ गई। मैं तो मैया तेरे पास ना सोऊंगा, मैं तो इन्हीं के पास सोऊंगा, इन्हीं के संग खाऊंगा, इन्हीं के संग रहूंगा। अब छोटे से ठाकुर जी 3.5 वर्ष के तोतली वाणी में इतना प्रेम लुटा रहे। रात है गई, रात में ठाकुर जी गए यशोदा मैया के पास, बोले अभी तक आशीर्वाद दियो नहीं है मैया। यानी अगर सुगड़ ब्याह को आशीर्वाद नहीं, सुगड़ मतलब अच्छे ब्याह को, सुगड़ ब्याह को आशीर्वाद नहीं दियो तो मैं को श्राप दे दूंगा। अरे लाला ऐसे ना क्यों करें, तू खूब सेवा कर रज रज के, जब जावेगी तो बड़ी आई तू को आशीर्वाद देके जाएगी। ठाकुर जी कभी चरण दबा में, सवेरे वो उठे उससे पहले ठाकुर जी उठ जा, मैं तो आपके संगे स्नान करूंगा। उनके संगे स्नान कर रहे हैं, उन्हीं के संग खा रहे हैं। जाते जाते यशोदा मैया बड़ी ताई जी ठाकुर जी की आशीर्वाद, लाला ऐसो मेरो चिरजीव है, लाला की खूब लंबी आयु हो, मेरे लाला को ऐसो नाम है जाए, मेरे लाला के खूब खूब संपत्ति है जाए, खूब वैभव है जाए। ठाकुर जी मुंह बनाए बैठ रहे हैं, यशोदा मैया को देख रहे हैं। नाम लेके, आयु लेके, संपत्ति लेके क्या करूंगा अकेलो। अब तो बड़ी ताई लास्ट में फिर बोल गई, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह है जाएं। और जैसे ये बात कही है महाराज, ठाकुर जी तो लिपट गए मैया से। मैया तू तो यहीं डट जा, तू मत जावे, हमें छोड़ के मत जा, तू यहीं रहे। ऐसे ठाकुर जी, ये तो विनोद की बात है, लेकिन इसी को लोक धर्म कहते हैं कि कई बार हम दूसरों से अपने काम मनवाने के लिए उनकी बड़ी चाटुकारी करते हैं, और इसमें परिवारी जन भी बहुत आते हैं। चाटुकारी शब्द बुरा है, पर उसकी करो जो हरि से मिलवाता हो। वो पत्नी श्रेष्ठ जो हरि की कथा में, वो पत्नी जो अपने पतियों को खींच के लाई हो कथा में। आज वो पति देव रात में ऐसे पांव छू लेना पत्नी के, देखो तो हम कथा में लेके गए। वो पति जो पत्नी को लेके आया हो, वो पत्नी पति को प्रणाम करे। वो बच्चे भी जो माँ को कह के लाए, माँ वो आए हैं जगन्नाथ चकानैन वाले महाराज जी, उनकी कथा सुना ला। उन बच्चों को प्रणाम कर लेना। क्यों? हरि से मिलाने वाले के समीप जो ले जाए उसकी चाटुकारी करो, वो धर्म बन जाएगा। जो ठीक है, अब हमको भी बहुत लोग घुमा रहे हैं न्यूजीलैंड में, इधर घूमो इधर घूमो इधर करो, हम भी खूब आनंद कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के अंत तो गत्वा गति क्या है? ठाकुर जी ही हैं। लेकिन आपको दुनिया भर का प्रलोभन देते हो, ये वाली पी के देखो, ऐसा वाला खा के देखो, यहाँ पे नाच के देखो, ये करके। कई बार तो सत्य बता रहे हैं, संसार में ऐसे ऐसे काम होने लग गए हैं कि सुनकर के लगता है सच में ये सब भी होता है यहाँ पे। ये दुनिया के ऐशो आराम का प्रलोभन देने वालों की चाटुकारी नहीं करनी है। बोलने वाली बात नहीं। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यहां सब बैठे हैं, लोग कैसा कैसा प्रलोभन देते हैं। आप महाराज जी को लेके आओ, हम ये देंगे उनको। हमने स्पष्ट कह रखा है, जो लोभ दे करके बोले ना कि हमारे घर ले आओ हम ये देंगे, उसके यहां पहले मना कर देना, नहीं जाएंगे। और कई बार ऐसों के घरों में भी गए जिनके घर पर सुबह भोजन बनता है तो शाम के लिए व्यवस्था नहीं होती, ऐसों के यहां भी जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है और विश्वास माने भगवान की बड़ी कृपा, भागवत जी ऐसी कृपा बनाए रखें। इस संसार के लोभ प्रलोभ देने वालों से दूर ही अच्छे, उनका मत करो, ज्यादा उनकी चाटुकारी अच्छा नहीं। हाँ ठीक है, कई बार
बुलाने वाले और सब प्रकार से क्रिया कराने वाले उनके भावनाओं का सम्मान तो करना पड़ता है, लेकिन चाटुकारी नहीं। सुनने में आती हैं कई बातें, जब और भी वैष्णव आते हैं वे लोग बहुत ऐसी बातें करने लगते हैं तो फिर मन बहुत खिन्न होता है कि वैष्णवों को ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए। धन अर्जन के लिए किसी भी स्थिति में पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं। वो सबसे अच्छा संबंध जो ठाकुर जी के समीप ले जाता हो, और जो ठाकुर जी के समीप नहीं ले जाता है उससे बहुत संबंध बनाने की प्रयोजना योजना मत बनाओ। मीराबाई कहती हैं, मीराबाई से किसी ने कहा, मेरा बहुत प्रिय पद है, मैं बहुत कम विदेश में तो गाता ही कम हूं, गा रहा हूं आज। बाई साहब से किसी ने कहा कि बाई साहब आप क्यों ठाकुर जी की सेवा करती हो, क्यों ठाकुर जी का इतना कीर्तन करती हो, आपके देवर राणा को इतना बुरा लगता है, क्यों करती हो? अरे उसको बुरा लगेगा तो आपको एक दिन महल से निकाल देगा। तो मीराबाई कहती हैं, उसको बुरा लगेगा वो महल से निकाल देगा, उसको बुरा लगेगा वो राज्य से निकाल देगा, और इनको बुरा लग गया तो इनके तो तीनों लोक हैं, ये कहां भेजेंगे मुझे? तीनों लोक से अगर मुझे निष्कासित कर दिया तो कहां जाऊंगी मैं? अरे एक छोटे से राज्य के राजा को रिझाने से अच्छा त्रिलोकी नाथ को रिझाऊंगी मैं। वो रिझे, बाकी पूरा संसार भले ही रूठ जाए मुझसे। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। हो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए करसी। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए करसी। हो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने खाए करसी। राजस्थानी भाषा है, करताल बजा के गाओ। हे राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला स्या, राम नाम रा जहाज चला। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए करसी। मैं तो